उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव अपने चरम पे है, जहां जनपद सोनभद्र की चोपन नगर पंचायत सबसे हॉट सीट बन गई है। हॉट सीट का कारण निषाद पार्टी यहां से अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र निषाद पार्टी चुनाव लड़ने के कारण यहां पर सभी पार्टियों की नज़र बनी हुई है और कई बड़े चेहरे अब प्रचार करने के लिए मैदान में भी उतर आए हैं। आपको बताएंगे जनता का क्या है मूड इस बार। जनपद सोनभद्र के आदर्श नगर पंचायत चोपन में प्रत्याशी लगातार मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं, जहां लगातार चुनाव प्रचार में लोग लुभावने वादे किए जा रहे हैं, तो वहीं जनता भी अब लोगों को टटोलने का प्रयास कर रही है। आइए जनता के बीच जहां प्रत्याशियों और जनता से जानते हैं इस बार क्या है उनका मन। पंचायत के चेयरमैन प्रत्याशी हैं और भाजपा के भी कार्यकर्ता रहे हैं, तो बागी होकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्या ऐसी स्थिति बन गई कि बागी होना पड़ा? नगर पंचायत चोपन में विगत 10 सालों से 2 पंचवर्षीय में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम लोगों ने उनकी गलत नीतियों का विरोध किया। उनके साथ कभी विचारधारा का मेल नहीं रहा। वर्तमान चेयरमैन अन्य दल से संपर्क में रहकर निर्दलीय चुनाव लड़ते जीता था और वही सपा का मुखौटा समाजवादी पार्टी के साथ रहकर काम किया। आज वर्तमान में गठबंधन ने खाते में टिकट सीट चली गई और गठबंधन ने सीट उनको दे दी, तो गठबंधन के नाते हम लोग जैसे कार्यकर्ता की जो पीछा की गई उससे तकलीफ होकर हमने ये कदम उठाया। और सच्चाई मानिए तो ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए संगठन आप भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है? नहीं, जब संगठन के साथ काम कर रहा है, एनडीए के साथ काम कर रहा है, मैं बिल्कुल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ। मेरे साथ जनता जनार्दन है, मेरे साथ वो तबका है जो कार्यकर्ता नाराज, जिन्होंने जमीन पर काम किया, जिन्होंने बूथ पर काम किया, जिन्होंने पेज प्रमुख बनाया, पन्ना प्रमुख बनाया, वो साइलेंट रूप से मेरे साथ। और नगर की एक आवाज़ जो विगत 10 सालों से मनमानी तरीके से जो खुद सुरक्षा घेरे में रहते हैं, तो नगर सुरक्षा नहीं दे पा रहे। क्या लगा से मेरे को मुद्दे लेके जाएंगे जनता के पास? बिल्कुल सही सवाल। नगर में हमको व्यक्ति विशेष का विकास नहीं करना है। विगत 2 पंचवर्षीय में, क्योंकि मैं आप लोग सामने बयान दे रहा हूँ, लेकिन कहना उचित नहीं होगा कि कुछ चंद लोगों का उन्होंने विकास विशेष किया, नगर का सर्वांगीण विकास नहीं किया। मैं नगर के सर्वांगीण विकास के लिए आया हूँ, मैं नगर की जनता के सम्मान के लिए आया हूँ। मैं कोई कॉर्पोरेट नहीं हूँ, ना मैं कोई कहीं दलाल हूँ। मैं शुरू रूप से कार्यकर्ता रहा हूँ, संगठन से रहा हूँ, विचार परिवार से रहा हूँ। लेकिन आज मैं निर्दल के रूप में आकर मैं इस पैसे की ताकत से जो टिकट एनडीए का लेके आए, इसके विरुद्ध मैंने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से जीत हो रही है। एक तरफा है, सामने वाले का चेहरा आप खुद महसूस कर सकते हैं। वो तो राजतंत्र लेके आ रहे थे, वो तो निश्चित रूप से यदि मैं नहीं आता तो वो निर्दलीय और निर्विरोध बन जाते, एक तरफा बन जाते। लेकिन मैंने उनको टक्कर देने का काम किया है और ये जीत बिल्कुल। और मैं वही चुनाव चिन्ह भगवान की मर्जी थी, कल सूरज भगवान भगोना बनाए थे और मेरे को कल भगोना मिला चुनाव चिन्ह, और भगोना जीता है या सत्ता जीती है, बीजेपी जीती है या निर्दल जीता है, तो इस बार पुनः निर्दल जीत गया। वहीं जब निषाद पार्टी के प्रत्याशी उस्मान अली से बात की गई, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नगर पंचायत का चुनाव है और प्रचार अपने चरम पे चल रहा है, तो ऐसे में किस तरह से आप प्रचार रोड पे निकले हैं? ये नगर निकाय चुनाव में हम विकास के मुद्दे को लेकर प्रचार में निकले हैं। संगठन हमारे साथ चल रहा है और कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ हमारे साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं विकास का काम किया है और उसके लिए जनता बोल रही है, और इसी विश्वास के साथ आज जनता हमारे साथ खड़ी है। जिस तरह से आपके बड़े भाई चेयरमैन की हत्या हुई थी, तो क्या उसकी भी सिंपैथी या उसको भी लेके कुछ चल रहा है? नहीं, वो तो अब घटना हुए लगभग 5 साल हो गया, उससे कोई मसला नहीं है। मेन मुद्दा जनता को विकास चाहिए और हम जनता के बीच में रहकर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं। ये सीट प्रतिष्ठा की भी सीट हो गई है और उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोयल के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है इस सीट को जितवाना। कितना खरे उतर पाएंगे आप? आप ये मान के चलिए कि ये सीट 101% मतलब प्रचंड बहुमत के साथ ये सीट सरकार के खाते में रहेगी, इसमें कहीं शक नहीं है। जनता एक तरफा अपने विकास के मुद्दे को लेकर उन्हें विश्वास है और भारी बहुमत से हमारी सम्मानित जनता इस सीट पर हमें विजय दिलाएगी। इस बार क्या प्राथमिकता रहेगी? इस बार सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता ये है कि हमारे नगर पंचायत में पूर्व में 11 वार्ड थे और 2 वार्ड बढ़े हैं
तो जो वार्ड बढ़े हैं वहाँ पर सड़क, नाली, पानी काफ़ी ये समस्या से ग्रसित क्षेत्र हैं। तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि उन क्षेत्रों में जो विस्तृत क्षेत्र है उसमें ज़मीनी लेवल पे काम किया जाए ताकि जनता की समस्या का समाधान हो सके। और बाकी नगर में जो शेष रह गया है उन कामों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे मैरिज हॉल है या बच्चों को खेलने के लिए पार्क है और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको हम निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। जनता के बीच सभी प्रत्याशी मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। अब महज चंद दिन बचे हैं जिसके बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को दुनिया जान जाएगी। लगातार प्रत्याशी लोगों के बीच जाकर अपने लोक लुभावने वादों तथा जनता को रिझाने के लिए तमाम तरकीबें अपना रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनती है चोपन का नया चेयरमैन।